दोस्तों, मैं शारिक अलवी। चैनल के नाम हमारा चूँकि दुनिया और दीन मैंने इसीलिए रखा कि जहाँ एक तरफ हम मज़हब के नुक्ते नज़र से, मजहबी एतबार से दीन की बात करते हैं, तो सच बात तो ये है कि हमारी ज़िंदगी में दुनियावी एतबार की जो ज़िंदगी है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हमको मालूम नहीं होता है। यूँ समझ लीजिए कि ज़िंदगी में वो बच्चे जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है और अब वो उस मोड़ पे खड़े हैं जहाँ से उन्हें सर्विस में जाना है, बड़ी कंपनी में जाना है, बड़ी ऊंचाइयों को छूना है। हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आइवन रॉबर्ट लूथर सर। शहर लूथर सर के नाम से उनको जानता है और ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से मुझे कुछ वक्त इसलिए दिया क्योंकि मैं अपने नहीं, उन बच्चों के बेहतर फ्यूचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उनसे करना चाहता था। और आइए बात करते हैं, देखते हैं कि अगर हम किसी जगह इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कौन सी चीज़ों की तैयारी करना है, कौन सी कमियों को दूर करना है और किस तरह उस इंटरव्यू में जहां सिलेक्शन के इरादे से निकले हैं सिलेक्ट होकर लौटें, रिजेक्शन ना हो हमारा, रिजेक्ट होकर ना वापस आए। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर लूथर सर। ये बात तो सर समझ में आ गई कि एक अच्छी खासी एजुकेशन लेने के बाद, अपने आप को तैयार करने के बाद एक दिल में ये ख्वाब होता है, एक अरमान होता है कि अब हम किसी ऐसी जगह पर सिलेक्ट हो जाएं कि जो हमने अपना होमवर्क किया है, जो तैयारी की है, उससे हम अपने फ्यूचर को बेहतर कर सकें। अब किसी भी कंपनी में किसी भी पोस्ट तक पहुंचना और उसके बाद वहाँ पर बैठ के एक इंटरव्यू जो लफ्ज़ आता है कि ये इंटरव्यू किया जाए कि इससे पता चलेगा कि आप कैपेबल हैं इस पोस्ट के लिए कि नहीं है, कैसे क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले बच्चों को, हमारे जो देखने वाले लोग हैं, उनको ये पता चले कि बेसिकली एक छोटा सा जो वर्ड है इंटरव्यू, इसके लिए क्या कुछ हमें नहीं पता है और क्या हमें पता हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इस पर कुछ बताइए। बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने पूछी है शारिक भाई, और आज मेरे लिए ये एक खुशी का मौका है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि आपके ज़रिए से मैं कुछ बच्चों के लिए ऐसी चीज़ दे सकता हूँ जो वो ध्यान दें। सर, आप कुछ दे रहे हैं, उनका फ़ायदा हो रहा है, मुझे सवाब मिल रहा है, यही मेरा काम है। सो नाइस ऑफ यू। देखिए, सबके अरमान होते हैं और सबके अरमान होते हैं कि कोई भी काम जो वो सोच के चलते हैं वो हो जाए पूरा। एजुकेशन कंप्लीट हुई, एक सोच के चले कि मेरे पास बहुत अच्छा सा ऑफिस होगा, एक अच्छी सी सेक्रेटरी होगी, एक ऐसी कंडीशन्ड चेंबर होगा, और जब वो नहीं हो पाता है तो एक सदमा लगता है और ये नहीं समझ पाता है वो शख्स कि ऐसा क्यों हुआ। बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँ आपसे कि बहुत मिसकंसेप्शन है बच्चों को या लोगों को इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू वर्ड से इंसान ये सोचता है कि मैं गया और सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल सही फरमाया आपने। लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि इंटरव्यू करने वाले के लिए एक नहीं, कई हैं और यहाँ पर सिर्फ सिलेक्शन नहीं, रिजेक्शन का भी ऑप्शन है। सबसे बड़ा ऑप्शन सबसे बड़ा ऑप्शन का है रिजेक्शन का, क्योंकि वो कई 10 भी हो सकते हैं और 100 में भी हो सकते हैं। वो सबको नहीं ले सकता, उसको चूज करना है 1 या 2। और क्यों लगी हुई है वहां पर 500 की, तो वो सबसे पहले वो चीजें देखता है कि कैसे मैं अपनी भीड़ कम करूं। जो इंटरव्यू लेने के लिए बैठा है। और बातमाम इतनी चीजें हैं इसमें ध्यान देने की जो लोगों को एहसास नहीं होता। हमारी कंडीशनिंग जो पास्ट है वो हमें मजबूर करती है कॉमन सी चीज को करने के लिए। मिसाल के तौर पे कमरे में घुस रहे हैं, किसी ने सिखाया नहीं कि नॉक करके जाओ, परमिशन लेके जाओ। क्या अच्छी बात है। मतलब हम तो ये माइंड मेकअप करके आए हैं कि कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन हमसे किए जाएंगे,
लेकिन वो तो सेकंड स्लॉट में है कि जब हमें सामने बैठ के बात करने का मौका मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें तो सर बहुत सारी चीज़ें निकल आई कि आपने जैसे कहा कि हम नॉक करके जाएं, परमिशन लेके जाएं, इसके साथ साथ मुझे लगता है कि शायद ड्रेसिंग सेंस और बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली, बॉडी लैंग्वेज। इससे पहले एक चीज़ और इसमें ऐड करूं कि कंसेप्ट सबसे बड़ा बच्चों के दिमाग में अपने सब्जेक्ट और स्पेशलिटी का होता है कि हम ये करके आए हैं। फॉर एक मिसाल के तौर पे हमने MBA किया है, HR में किया है या फाइनेंस में किया है, तो हमसे सारे सवालात वो पूछे जाएंगे। लेकिन डू आई हैव एन एक्सपीरियंस दैट ही शुड आस्क मी? वो मुझसे क्या पूछेगा? थ्योरेटिकल नॉलेज ही पूछ पाएगा ना। और थ्योरेटिकल नॉलेज में एवरीवन हैज द सेम। तो फॉर द इंटरव्यूअर थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इंपॉर्टेंट। वेरी गुड पॉइंट। For the interviewer, what is important is my understanding, my presentation. Can I be a face for his organization? Can I handle his people? Can I handle his visitors? And can I handle his subordinates? There are so many things in his mind. तो वो एक साइकोलॉजिकल फर्स्ट जो इंटरव्यू का पॉइंट है, दैट इज अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, नंबर 1. Number 2, that interviewer is not going to ask you a high level या experienced questions because I don't have any experience. मैं अभी MBA करके आया हूँ। क्या ठीक बात है, मेरे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है नहीं। मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत लीडिंग UP2U में इंजीनियरिंग कॉलेज के 63 बच्चों का इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला, जिसमें M.Tech तक के बच्चे थे, जो B.Tech करने के बाद कुछ बच्चे MBA भी कर रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली द बेसिक दैट द कंपनी वांटेड वो किसी में नहीं थी। 63 बच्चे थे। 63 बच्चे थे। ओह। सबकी होप हाई थी कि मैं B.Tech M.Tech हूं या मैं MBA कर रहा हूं, तो आई एम डिजर्विंग फॉर द सीट। बट द अनफॉर्चुनेट पार्ट वाज सम नेवर न्यू। कुछ पार्टी के अपनी जैकेट पहन के आए थे, कढ़ाई करी हुई। ओहो। कुछ का तरीका बैठने का, कुछ अपने एक्सप्रेशन में वीक थे। आई डोंट ब्लेम, चलिए वो सीखने वाली बात है। लेकिन जो हमारा तौर तरीका और प्रेजेंटेशन है, जो हमें अगले के जहन में बैठाएगा, वो मुश्किल से मुश्किल 3 या 5 मिनट में, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाट एन इंटरव्यू स्टैंड्स फॉर इन द फर्स्ट स्टेप दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड। चाहे वो हमारा रिज्यूमे भेजना हो, CV भेजना हो ऑनलाइन या बाय रिटन, और चाहे हमारा अपना खुद उस कमरे में दाखिल होना इंटरव्यू के लिए। यानी कमरे में दाखिल होना एक अहम पॉइंट है किसी इंटरव्यू के हॉल में, रूम में जाने के लिए। सर यहाँ से एक बात ये पता चली कि कैसे किसी कैंडिडेट को ये पता चले कि फला जगह पर इंटरव्यू है और हमें वहाँ अप्लाई करना चाहिए। देखिए, इंटरव्यू प्रोसेस को फाइंड करने के लिए न्यूज़पेपर्स हैं जो डिक्लेयर करते हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज हैं जो बताती हैं आपको अपना, चाहे वो चार्ज लें या आपका नाम रजिस्टर कर लें, और फिर वो आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं। ओके। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जॉब फेयर्स लगाते हैं, जिसमें आप जाते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ अपने अपने सेल या केबिन में अपना रहते हैं, और वो अपना वहाँ से, अगर आप उसके लिए सूटेबल हैं, आप एंटर करिए, अपने आप को उनसे बात करिए। दे टेक इन योर रेज्यूमेज, दे टेक इन योर CVs। या आप एक कोल्ड कॉलिंग भी एक तरीका है। I have done my education, I have got an experience,
आई नीड टू फाइंड आउट कि मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन से जगह, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मेरी स्पेशलिटी को लेते हैं। ओह, उन्होंने अभी एडवर्टाइज नहीं किया है। दिस इज कॉल्ड एज कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग। You enter in and you take 2 minutes with the center head that I am such and such, this is my CV, yeah, this is my resume, and I have a desire to work in your organization. I am leaving my application with you. जब भी मौका हो एक तो मुझको याद रखिएगा, मुझको कॉल करिएगा। कभी कभी जगह ना होते हुए भी इंसान इतना इम्प्रेस हो जाता है चीज़ों को कि उस चीज़ इसका को, मतलब वे ऑफ टॉकिंग, ड्रेसिंग सेंस, बॉडी लैंग्वेज, ये रिज्यूम देने से लेके इंटरव्यू क्वालिफाई करने तक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट है। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को, बहुत से बच्चों को ये देखा, उनका मॉरल डाउन होता है इस बात से कि हम बहुत तैयारी करके इंटरव्यू के लिए गए थे और जब हम अंदर पहुंचे हैं बस उन्होंने पूछा व्हाट्स योर नेम, मैंने अपना बताया और उन्होंने कहा ओके। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये मेरा रिजेक्शन किस बात पे हुआ। कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, ड्रेसिंग सेंस मैं पूरा मेंटेन करके चला था, बॉडी लैंग्वेज भी थी, मैंने नॉक किया, परमिशन ली, अंदर पहुंचा, उसके बाद क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? इसमें बच्चों के दिल में दो बातें आती हैं। एक तो ये होता है कि वो एक माइंड मेकअप किए हुए हैं कि प्लान्ड वे में सारा काम हुआ है, लिस्ट ऑलरेडी बन चुकी थी, ये एक दिखावा है। हालांकि ऐसा नहीं होता होगा। 20% इट कैन बी, नॉट 80%। 20%, ओके। 80% जब कोई एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, ज़रूरत होती है, तो यकीन जानिए सोर्स आपको एंट्री तो दिला सकता है इंटरव्यू के लिए, लेकिन सेलेक्ट नहीं करवा सकता। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे अपने साथ ये गुजरा है। अच्छा, मैंने जब अपना शुरू में मैं ग्रेजुएशन ख़त्म किया था, किस ईयर की बात होगी सर? दैट इज़ 81, ओके, 1981। आई गॉट, हम लोग दोस्त थे, आपस में एक दूसरे से शेयर करते थे। ये बात अलग है कि उन्होंने जहां इंटरव्यू दिया उन्होंने नहीं बताया मुझे, लेकिन मैं जहां जा रहा था इंटरव्यू देने उनको बताया, तो मैंने उनको बताया कि मेरे को यहां से कॉल आया है, इस दिन मेरा इंटरव्यू है। ही ऑल्सो अप्लाइड, ही ऑल्सो वेंट। He went because one of his uncle was divisional manager in another company of the same industry. ओके, ओके। तो उनको एंट्री मिल गई। सेकेंड राउंड तक हम लोग साथ रहे। सेकेंड राउंड के बाद उनको थैंक यू बोल दिया गया। आई वॉज टोटली, जो सोर्स के साथ आए थे। ओके। आई वॉज टोटली रॉ, आई हैड नो बैकग्राउंड, आई हैड नो वन दैट आई कुड से दैट कि मेरे लिए कोई सिफारिश कर दीजिए। और मेरे जहन में एक बात बहुत बड़ी थी, मैंने अपने बड़े भाईजान को देखा था कि उनको 5 साल लगा था लॉ ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब मिलने के लिए। 5 साल। अपॉइंटमेंट लेटर्स बनते थे, और जो 20% मैंने कहा आपसे, वो इसलिए कहा कि एक जगह उनका अपॉइंटमेंट लेटर बना और वो कैंसिल होकर दूसरे को दे दिया गया। और लेकिन जहां हुआ वो लोग, उनका ये क्लॉज था कि दैट इज गोदरेज कंपनी, लेट मी से, कि अगर उनकी कम्युनिटी का कोई अप्लाई करेगा तो ही हैज टू हैव अ फर्स्ट चांस। तो वो दैट इज एन ओपन नोन फैक्ट, सो दैट वाज व्हाई ही वाज रिजेक्टेड। बट व्हेन आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू, द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस, द वेरी फर्स्ट इंटरव्यू सेलेक्टेड मी। एंड जब मैं लास्ट फाइनल 6 को गिन रहा था और अपने को इवैल्यूएट कर रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर 3 वैकेंसी होंगी तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो मैं सेलेक्ट होऊंगा। हाँ। वरना 2 मेरे से बेहतर हैं, अगर 2 ही हुई तो ये दोनों होंगे, मैं नहीं होऊंगा। ये आपने पहले से ही अपने दिस वाज, ये हार्ड एंड फास्ट मैंने समझ लिया था। और जब शाम को फाइनल रिजल्ट उन्होंने दिया तो डिविजनल मैनेजर ने बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस,
वी हैव सेलेक्टेड यू, वी हैड ओनली वन वैकेंसी, ओनली वन, उसमें आप सेलेक्ट थे। तो तब से लेके और आज तक, राइट फ्रॉम माई एंटरिंग इनटू एन इंटरव्यू एंड इनटू अ जॉब टू नाउ ट्रेनिंग चिल्ड्रन, आई हैव लर्नड वन थिंग, दैट इफ यू आर केपेबल, nobody can stop you from going to places. लेकिन हाँ, you should understand what is the requirement. For example, मैं इंटरव्यू देने गया हूँ एक ऐसी जगह जो मान लीजिए फ्रंट डेस्क की वैकेंसी है या लोगों से मिलने की जगह है, where I need to interact with people. अगर I am a closed personality, मैं हेसिटेट करता हूँ लोगों से बात करने में, मेरे अंदर वो तपाक नहीं है, तो फिर हम उसके लिए फिट नहीं है। नहीं है। द फॉल्ट इज नॉट ऑफ द इंटरव्यूअर टू रिजेक्ट मी, वो मेरी अपनी फॉल्ट है, वो मेरी अपनी फॉल्ट है। बहुत से लोगों के अंदर ये होता है कि वो उनको अगर फ्रंट डेस्क पे बैठा दिया जाए तो वो नहीं उस तरीके से, क्योंकि फ्रंट डेस्क पे वो ही आदमी बैठ सकता है जो ये मान के चले कि सामने से जो भी आ रहा है वो कैसा भी क्वेश्चन होगा, इंस्टेंट डिलीवरी में हम उसका आंसर दे सकते हैं। एंड यू शुड बी प्लेजेंट, कर्टियस, रिस्पेक्टफुल, नो मैटर आपके दिमाग में कितनी भी परेशानियां क्यों ना घूम रही आपको मुस्कुरा के स्माइली फेस से बात करनी है, आपको उससे बहुत अच्छी तरीके से, बड़े एहतराम से, और यू शुड मेक दैट पर्सन फील कंफर्टेबल। नो भी कहने का देखिए तरीका है कि अगर आप नो किसी से कहते हैं, एक डायरेक्ट थ्रो कर दीजिए और एक इतने अच्छे तरीके से बोलिए वो नो भी उसको यस लगने लगे कि वो एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं, ओके। ये जो कहा आपने सर कि वो जो नो कहने का भी तरीका है, यहाँ पर मुझे एकदम से ये ख्याल हुआ कि कभी कभी ऐसा होता है कि वैकेंसी जो होती है वो 1 या 2 या 3 की होती है जी। और एप्लीकेशन 1000 में होती हैं जी, और एक ही दिन का टाइम होता है। Yes. जो लोग इंटरव्यू लेने बैठे हैं, यहाँ से क्या देख रहे हैं आप, कैसे मैनेज करेंगे? मतलब मुझे पता है कि मुझे 3 घंटे दिए गए हैं और इस 3 घंटे में 1000 बच्चे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ बात की शुरुआत करके बात करें तो 2-3 मिनट तो वैसे ही निकल जाते हैं जी। तो अगर इसको आप आवर्स में कैलकुलेट करें तो जो 4 घंटे का प्रोसेस दिया गया है ये 4 दिन से ऊपर का होगा। बिल्कुल। कैसे उसमें आप उसमें एक्चुअल सिलेक्शन कैसे हो पाएगा? देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन रिजेक्शन होता है। एप्लीकेशन ही रिजेक्शन होती है जी। कैंडिडेट का फेस नहीं है ना, कैंडिडेट खुद नहीं है ना। ओके। मिसाल के तौर पे बताऊं, मेरे पास अभी भी जहां पर हूं वहां पर लोग एप्लीकेशन छोड़ के जाते हैं, इट इज़ अ फोटोकॉपी। ओहो, हाँ, नंबर 1 किसी ने बना दिया, वो माइनस पॉइंट में हो गया कि ये तो हमने वो लेके रख लिया। हाँ। और कहीं अप्लाई जहाँ जा करना रहे हैं। हुआ वो फोटोकॉपी करा के भेज दिया। लोग इतना ध्यान नहीं रखते हैं कि आज की तारीख में भेज रहे हैं और डेट तो पड़ी आज हुई की है। डेट डाल दें। बहुत से लोग साइन भी नहीं करते हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम है कि जहां जा रहे हैं वहां लेडी है कि जेंटलमैन है इंचार्ज, किसको रेफर करें। दीज आर ऑल रिजेक्शन पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिए, देखिए आगे क्या पता चलता है। उसके अलावा योर लैंग्वेज प्रेजेंटेशन, आपने किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया है। नॉर्मली लोग बड़े बड़े एक्सपर्ट से सीवीज या रिज्यूम लेके बना देते हैं फॉर्मेट पे, मोटी मोटी कॉपीज बना के भेजते हैं और आप उनको बैठा के बोल दीजिए कि एक दफ़ा फिर से अपना सीवी या रिज्यूम हमें दे दीजिए। नहीं कर सकते, तो वो नहीं दे पाएंगे। ये इंटरव्यूअर्स को मालूम है कि जो कॉपी उनके पास आई है वो कहीं बहुत ज़्यादा एडिटेड और लोगों से सप्लीमेंटेड, सपोर्टेड, दैट इज़ नॉट योर कैपेबिलिटी दैट यू आर प्रेजेंटिंग। सेकेंड, थर्ड, we need to understand that what is being talked of, इंटरव्यूअर जिस जगह बैठा है, हम वहां के लिए सिर्फ फिट ही नहीं हैं, हम वहां पर स्टिक कर पाएंगे कि नहीं। इंटरव्यूअर्स और ऑर्गेनाइजेशन वांट स्टेबल पीपल।
इट इज़ इन्वेस्टमेंट एंड एन एक्सपेंस फॉर देम, किसी को भी पहले 3 महीने 6 महीने साल भर रखने के लिए काम सिखाना पड़ता है। काम सिखाना पड़ता है, आप कितने भी ट्रेंड क्यों ना हो। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज टेल माई ट्रेनीज कि पैसा कुछ भी मिले, एक्सेप्ट इट, बिकॉज दैट पर्सन इज गिविंग यू अ पॉकेट मनी, कंसिडर लाइक दिस, बट ही इज ट्रेनिंग यू ऑन जॉब। 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, वो आपको अपने आप ही रेज देगा और आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। इसीलिए अगर आप देखिए MBAs हैं या BTechs हैं, दे जॉइन इन एट अ पैकेज ऑफ 3 lakhs, 4 lakhs, 4.5 lakhs पर ईयर। दिस इज नॉट व्हाट दे एक्सपेक्ट। बहुत से लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, चेंज करते हैं, लेकिन जो स्टिक करते हैं, साल 1.5 साल के अंदर उनका पैकेज मिनिमम 7 या 8 लाख में पहुंच जाता है। एंड देन दे स्टार्ट ग्रोइंग। दैट्स एक्सपीरियंस। नाउ आई अंडरस्टैंड कि आपकी काबिलियत क्या है, मैं आपको कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, आप हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, हमारा आपका एसोसिएशन लंबा हो सकता है, सो वी कैन कंटिन्यू टुगेदर। दीज आर स्मॉल थिंग्स जो लोगों को हर अरीना में ध्यान रखनी चाहिए। सर, एक क्वेश्चन ऐसा है, मुझे लगता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे हैं जो अपनी उस कमी की वजह से कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं। जैसे सपोज वैकेंसी है अकाउंट्स की, वैकेंसी है किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ाने की, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है। एक बंदा है, एक कैंडिडेट है जो कैपेबल है, जिसको कमांड है, पूरी बुक उसको याद है, वो क्लास में जाने के बाद बुक ओपन किए बगैर अपने टॉपिक पे, अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, उसको बोल सकता है। लैंग्वेज में माइनस हो जाता है। लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है किसी इंटरव्यू में जाने के लिए। मैं जो चीज़ कहना चाह रहा हूं, मैं उसको समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हम फिजिक्स में एक्सपर्ट हैं, हमारे बराबर का यहाँ पर जितने कैंडिडेट आए हैं कोई नहीं होगा, लेकिन वो जितने आए हैं उनकी इंग्लिश पे कमांड है, इनकी नहीं है। इस वजह से वो रिजेक्ट होते हैं, वापस आते हैं। जॉब मिल रही है उनको फिजिक्स के लिए, जॉब ऑफर हो रही है उनको अकाउंट्स के लिए, फाइनेंस मैनेजर के लिए, और माइनस मार्किंग जो हो रही है वो उस चीज की हो रही है जिसका उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। आपको मैं नाम नहीं लूंगा, कानपुर शहर में मेरे नॉलेज में कुछ कॉन्वेंट स्कूल ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो कानपुर में टॉप 10 या टॉप 5 में आते हैं। और वहां पर कुछ टीचर ऐसे हैं जिन्हें स्पेशल परमिशन प्रिंसिपल से मिली हुई है कि आप अपनी लैंग्वेज में बात कीजिए, क्योंकि वो जो टॉपिक लेके आए हैं, जो सब्जेक्ट उनको दिया गया है, उसमें उनकी इतनी कमांड है, महारत है। इसके लिए मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी टिप जरूर होनी चाहिए कि हम पहले ही अपने आप को नर्वस कर लेते हैं और इंटरव्यू फेस करने से पहले ही मन में ये बात आ जाती है दूसरे कैंडिडेट को देख के और सुन के कि नहीं ये तो हमें रिजेक्ट कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। करेक्ट। मैं चाहूँगा इस पे जितना डिटेल और जितना डीप में आप बता सकें कि हाँ इसके लिए क्या करना होगा। मैं बताऊं आपको, बहुत डीप थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। ये जो मिसकंसेप्शन है ये इसलिए है क्योंकि हमारी सोसाइटी में लेवल्स बने हुए हैं। An interviewer is considered to be somebody very superior than an interviewee. मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, ना जाने वो साहब कौन सा सवाल पूछेंगे, वो हमें नौकरी देंगे, तो मुझे हर तरीके से फिट होके जाना है उनके लिए। सबसे पहले
बच्चों को या किसी भी इंटरव्यूई कैंडिडेट को ये सोचना चाहिए कि एक इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। जिस समय वो इंटरव्यूअर को हायर प्लेटफॉर्म पे बैठाता है कि ही इज गोइंग टू रिजेक्ट मी, या तो उसको अपने खामियां मालूम है, तो ही शुड फर्स्ट करेक्ट हिमसेल्फ। लेकिन अगर उसको अपने सब्जेक्ट पे श्योरिटी है, जिस चीज के लिए वो जा रहा है उसमें उसकी महारत है, ही इज एन एक्सपर्ट, ही शुड अंडरस्टैंड वन थिंग कि इंटरव्यूअर इंटरव्यूई से सिर्फ उसके लेवल का सवाल पूछ सकता है, एंड रिजल्ट का नहीं पूछ सकता, कभी नहीं पूछेगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि अभी आप उस दौर पे गए नहीं हैं। हम फाइनल कैसे आपसे सवाल करेंगे? आप कोई काम को कैसे करेंगे ये तो पूछ सकते हैं, आपने इस काम को कैसे किया ये नहीं पूछ सकता हूं मैं, क्योंकि आपने किया ही नहीं है। ये नहीं है, ठीक है। सो देयरफॉर इंटरव्यूई को कभी भी इस बात पे नर्वस नहीं होना चाहिए कि आई एम गोइंग टू बी रिजेक्टेड, इवन इन केस वी आर। क्योंकि जैसे आपने कहा कि दसियों और सैकड़ों की तादाद में एप्लीकेशंस आती हैं, कैंडिडेट्स आते हैं, और टाइमिंग और उसको लेना ही कम है, हाँ। तो रिजेक्ट तो होंगे मेजर। लेकिन वहां जाके रिजेक्शन ऑल्सो टीचेज मी लॉट मेनी थिंग्स, कि जो सिलेक्ट हुआ क्यों सिलेक्ट हुआ। व्हेन आई कंपेयर माई सेल्फ, तो मेरी ड्रेसिंग और उसकी ड्रेसिंग में क्या फ़र्क था, मेरे बोलने में और उसके बोलने में क्या फ़र्क था, उसकी अंडरस्टैंडिंग और डीलिंग में क्या फ़र्क था, मेरे अंदर क्या कमी थी या फ़र्क था। दैट शुड बी अ लेसन फॉर मी कि दिस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स दिस। लाइक आई विल टेल यू, बच्चों को यह ध्यान नहीं रहता है कि वो लाउंज में बैठे हुए हैं रिसेप्शन पे, उनका नंबर आएगा, द सेक्रेटरी सिटिंग देयर कॉलिंग द नेम्स, शी इज द आई फॉर द बॉस इनसाइड। ये बाहर बैठ के कैसे बात कर रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, किससे कैसे डील कर रहे हैं, ये मार्किंग चल रही है उनके नाम से। शी इज नोटिंग, शी विल टेल हर सुपीरियर। नाउ इट कैन बिकम नेगेटिव। Coming back to my negative of only language, if an expertise is needed, I can compromise. मैं नाम नहीं लूँगा, एक्सपीरियंस है मेरा। मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ पर एक एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट किसी ने ज्वाइन किया, एंड ही कंटिन्यूड, ही रिटायर्ड फ्रॉम देयर, हिज इंग्लिश वॉज नॉट गुड। ओह, The management made it sure that that person was given guidance to improve himself. Why? Because उनकी काबिलियत इतनी थी। तो अच्छे इंसान को कोई छोड़ना नहीं चाहता, कोई खोना नहीं चाहता। हाँ, अगर मेरे अंदर एक कमी के साथ दो चार और जुड़ जाएं, लाइक मेरे अंदर गुमान आ जाए इस बात का कि आई एम अ PhD, मैं ही हूं, तो फेल, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। एंड व्हेन यू सेड कि 1000 और हंड्रेड्स वुड अप्लाई, ये कैंडिडेट्स को समझना चाहिए, दे शुड बी वेरी प्रिसाइज कि उनकी एप्लीकेशन, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी अप्रोच, उनकी गिविंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज, इट शुड बी हाईली अप टू द मार्क, बिकॉज ऑल दी स्टेप्स आर रिजेक्शन प्रोसेसेस। वो 1000 एप्लीकेशन नहीं कर सकता है सॉर्ट, जो इंटरव्यू लेने जा रहा है। तो जहाँ पर आई हैं वहाँ कह दिया जाएगा कि जो इनकेपेबल्स हैं डस्टबिन में डाल दो। फिर अगर मान लीजिए जो क्राइटेरिया बनता है उसमें से 200 भी 150 भी फिट बैठते हैं, तो 10 मिनट का इंटरव्यू और 200 एक दिन में नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो क्या करेगा वो कहेगा 10 का ग्रुप बना दो, एक GD का टॉपिक दे दो, ग्रुप डिस्कशन का, और बैठा दो, और 5 मिनट दिया जाता है। ये 5 मिनट में कौन क्लियर करता है? 5 मिनट में हम जज कर लेते हैं। कुछ हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं, बोलते ही नहीं हैं,
कुछ हैं जो इतना ज्यादा बोलते हैं दूसरे को बोलने नहीं देते, हमेशा दूसरे को रिजेक्ट करेंगे, चुप कराएंगे, इतने जोश में आ जाते हैं कि अपनी सीट से बाहर आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे, दूसरे को चुप करा देंगे। These are all negative points. You should, in a group discussion, understand what the topic is, and you know if it is 5 minutes, you have 15 seconds or 20 seconds only, and you should speak precise to the topic and leave it open as suggestive. I hope all my valued friends who are sitting here would agree with me. Let others say no, let others reject you. लेकिन आपने बहुत कूलली एक मैसेज दिया, कॉन्फिडेंटली मैसेज दिया, ऑब्जर्व करने वाला देख रहा है आपका कॉन्फिडेंस, कि आप किसी को डरा नहीं रहे हैं, दबा नहीं रहे हैं, साथ में मौका भी दे रहे हैं, और अपनी बात को आपने कॉन्फिडेंटली कहा, डन. So these are small things that needs to be understood where rejection takes place. फिर वो 20 ग्रुप में से उन्होंने एक एक दो निकाले, तो 20 कैंडिडेट बचे या 15 बचे. अब वो उनका पर्सनल इंटरव्यू लेगा, अब वो एक्चुअल इंटरव्यू अब लेगा. तो आप सोचिए, वो 1000 से ऑफिस ने 700 रिजेक्ट कर दिए, वो 300 में ग्रुप डिस्कशन में शॉर्टलिस्ट हो गया, और फिर जब जो बचे वो एक दिन में उसमें से 2, 4, 5 को रोक के और अपना कैंडिडेट सेलेक्ट कर लेगा. सिर्फ किसी बड़ी कंपनी या किसी पोस्ट के लिए ही इंटरव्यू ज़रूरी है, या सपोज आप अपने घर के गेट पे गार्ड के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, ड्राइवर के लिए कर रहे हैं, मेट के लिए कर रहे हैं, इसको किस तरीके से देखा जाएगा? कभी कभी देखिए, शक्ल सूरत तो सबकी अल्लाह ने बनाई है, लेकिन कभी कभी कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो अगर गेट पे खड़े हैं तो आने वाला वहीं से लौट गया कि इनसे कैसे बात करेंगे. मतलब ड्राइवर कह रहा है, क्योंकि ड्राइवर को एक मंथली इनकम चाहिए, तो वो गाड़ी ड्राइव करने के लिए कह रहा है, मगर वो हाईवे पे हमारे लिए कितना सेफ ड्राइव कर रहा है. तो See, these criterias are again very important criterias. Acceptability, we call it as acceptability. एक गार्ड आपने देखा है अक्सर बड़ी बड़ी मूछें वाला होगा. जी जी जी, वो कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह देता है. करेक्ट. लंबा चौड़ा होगा, लाइम साइम होगा, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में एक कंट्रोल और अथॉरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो गेस्ट हमारे आ रहे हैं, अगर वो डर जाएंगे तो नहीं आएंगे, लेकिन उसकी शख्सियत ऐसी है कि एरे गहरे नहीं आएंगे उसको देख के. दोज हु हैव फॉर फन सेक और एन एंटी एलिमेंट, डिस्टर्बिंग एलिमेंट वी कैन से, उनको वो उसकी प्रेजेंटेशन से वापस, तो ऐसा इंसान वहां लिया जाएगा. आप यू आर सेलेक्टिंग अ ड्राइवर जिसकी आदत है, मान लीजिए, हु स्मेलिंग, हु ड्रिंकिंग, विल यू टेक हिम? यू विल नॉट टेक हिम. अगर मेड है, शी इज टू स्मार्ट, शी इज टू डिमांडिंग, वो पहले से अपनी बहुत सी शर्तें रख के आना चाह रही है, तो मेरे ख्याल से कोई हाउस लेडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि वी नीड वर्क टू बी डन, और काम करवाने वाले को ये अंदाज़ा है कि कहीं पे हमको एडजस्ट करना पड़ेगा. सो हार्ड टास्क मास्टर्स आर डिफरेंट, दे आर सम, लेकिन उनको भी कहीं पे लीवरेज देना पड़ता है. तो इसलिए डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब एज वन प्रोसेस, वी नीड टू प्रेजेंट आवरसेल्व्स, बट we also need to understand that everywhere a personality should be acceptable to the other. हमारा जिसको भी अपॉइंट करने की मर्जी हो, तो हमारा चेहरा जो हमने अपॉइंट किया है वो लोगों को एक्सेप्टेबल होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात याद आई सर. अक्सर आप देखिए, क्लास 1 के जो बच्चे हैं या जो केजी वगैरह के हैं,
इनकी जो बुक है तो उसमें फर्स्ट पेज पे होता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, ऐसे होता जी। है। जब वो जी पे आता है, जी फॉर जेंटलमैन जब होता है, तो उसमें एक सूट बूट कोट टाई वाला कैप लगाए हुए आदमी खड़ा हुआ है। तो क्या किसान का बेटा ये नहीं कह सकता कि मेरे फादर भी जेंटलमैन हैं? जेंटलमैन की एक तस्वीर जो है वो टाई, सूट, कोट, कैप पे लाके रोकी गई है। क्या ये बहुत गलत है। मैं सर यही चाहता हूं ना। दिस इज वेरी रॉन्ग। आप बताइए, लेट प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी कौन सी टाई लगाते थे, कौन सी पैंट पहनते थे? गांधी जी कौन सा अरमानी का सूट पहनते थे, किस डिजाइनर की वो खड़ाऊ पहनते थे? बट ही इज एन इंटरनेशनल फिगर। आज भी हैं। उनकी डेथ के बाद द वर्ल्ड रिमेंबर्स एंड रिस्पेक्ट्स हिम। व्हाई? इट इज नॉट ओनली व्हाट इज योर प्रेजेंटेशन लाइक, इट इज योर बिहेवियर, योर level of understanding and reaching out to people that becomes important. Everyone wants, an organization wants कि मेरे लिए जो भी आए वो ऐसा होना चाहिए जो मेरे बिहाफ पे मेरा सारा काम कर सके और एक अच्छी इमेज दे सके. So when you go back to that image of gentleman, fine, हमारी समाज ने बना दिया है. और मदद चाहूँगा कि मैं भी टाई कोट सूट में बैठा हूँ. नहीं सॉरी सर, नहीं. लेकिन ये मैं नहीं, आई अंडरस्टैंड फुल्ली. मैं एक मजाक कर रहा हूँ. आई एम टेकिंग इट इन अ लाइट सेंस. लेकिन देयर इज समथिंग, मैं अपने लिए आपको बताऊं कि मेरा पहला इंप्रेशन लोगों के ऊपर पड़ता है कि ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड ही माइट बी वेरी एरोगेंट. क्योंकि मैं बहुत ओपन नहीं हूँ, मैं सबसे हंसी मजाक नहीं करता. जिस जगह बैठा हूँ उस जगह हंसी मजाक इज नॉट नीडेड. लेकिन nobody can say that I have ever misbehaved with them. Nobody can ever say I have not listened to their complaint. आज भी एक जगह कानपुर की ऐसी है जहाँ मैं जाता था, हेल्प करता था. इट वॉज अ सोशल प्लेस. मैं बताऊँ आपको, एक पब्लिक प्लेस पे very old couple met me and the gentleman wanted to touch my feet. मैंने उनको उठा लिया. मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? बोले आपने लगता मुझे पहचाना नहीं. बोले मैं फलां जगह आया था और मुझे ये परेशानी थी, आपने मेरी मदद करी थी, मेरा काम करा दिया था. तो आपकी अच्छाइयाँ कोई भूलता नहीं है. कपड़े से कोई ताल्लुक नहीं है. यस, ये सोसाइटी की डिमांड या प्लेस की डिमांड टेम्परेरली हो सकती है. बहुत अच्छी बात कही. आई एम कमिंग इन फॉर एन इंटरव्यू. माई फर्स्ट इंप्रेशन, इफ आई एम, मैं फटे पुराने कपड़े में हूं तो मेरा इंप्रेशन सही नहीं हो सकता है. लेकिन अगर आप मुझे मौका देंगे बैठने का, बात करने का, तो मैं आपको इम्प्रेस कर सकता हूं. तो मैं आपको इम्प्रेस कर सकता हूं. मैंने बीएड की ट्रेनिंग करी थी. ओके. आई हैव डन बीएड फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी. और जो हमारा फाइनल ट्रेनिंग था वो स्कूल में हुआ. और इंग्लिश की क्लास लेने के लिए देयर वाज अ जेंटलमैन फ्रॉम ओरई. ओके. 6 फीट 2 इंच 3 इंच के रहे होंगे, लंबे चौड़े, पैजामा कुर्ता पहने, हाथ में अंगोछा, पैर में चप्पल. जब मैं उनकी क्लास में घुसा और वो ऑब्जर्व करने के लिए बैठे थे, मेरा दिल बैठ गया. मुझे लगा, मैं माफ़ी चाहूँगा, इट्स रियली रॉन्ग ऑन मी. मैं बहुत यंग था उस समय. आई मिस्टुक कि मुझे मालूम था ये ओरई से आए हैं, तो मुझे लगा कि इंग्लिश इनकी वैसी ही होगी जो भी आपने कहा, जो मैंने कहा अभी. हाँ. सेशन हो गया मेरा, उन्होंने ओके कर दिया. मैं निकल गया. सबका जितना बैच था ख़त्म हो गया. फिर उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया और उन्होंने मुझसे पूछा कहीं पढ़ाते हो? एंड हिंदी में नहीं पूछा था. ही आस्क्ड मी इन इंग्लिश, डू यू टीच समवेयर? डू यू टीच समवेयर? ओनली 4 वर्ड्स. और मेरे ऊपर घड़ों पानी पड़ गया.
क्योंकि बगैर कुछ कहे हुए ही आप राइट से रॉन्ग हो गए जी कि सोचा क्या था। जी। और मेरे ख्याल से वो ज़िंदगी का एक ऐसा लम्हा होगा कि उसके बाद फिर किसी को कभी अंडरस्टिमेट नहीं किया होगा। नेवर। और बताऊं आपको, 50 में से 50 में से 49 मार्क्स देके गए मुझे। आई वॉज नॉट टीचिंग एनीवेयर, आई वॉज डूइंग अ जॉब। मेरी जॉब अलग थी। हाँ, आई वॉज नॉट टीचिंग। ये तो ऐसे ही कर लिया बीएड। सो देयर आर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ विच पीपल शुड अंडरस्टैंड। आई डोंट ब्लेम पीपल। रॉन्ग कंसेप्ट हो जाता है, मैं गलत इंप्रेशन किसी का बना लेता हूँ, लेकिन कभी किस्मत होती है जो उसी को प्रोसीड कर जाती है लेके, और हमें मौका नहीं मिल पाता। लेकिन इसमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हमारे अंदर काबिलियत है तो एक हमें अपनी नेगेटिव को इम्प्रूव करना चाहिए। नॉर्मली आई टेल चिल्ड्रन कि आपको स्वॉट करना चाहिए। स्वॉट इज द एक्रोनिम SWOT। SWOT। OT। S is for strength, W W is for weakness, oh okay, and O is for opportunity, T is for threat. Threat. Now if you understand these four, ये 4 खाने बना दीजिए, कहीं लिख लीजिए और 4 खाने बना दीजिए। My strengths, अगर मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि मेरा इंप्रेशन लोगों पे अच्छा पड़ता है, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, मेरा बोलना बहुत अच्छा है, तो इफ दिस इज माई स्ट्रेंथ, देन थ्रू माई स्ट्रेंथ विल बी माई अपॉर्चुनिटी। माई वीकनेस आई कैनॉट एक्सप्लेन, आई कैनॉट डील विथ पीपल इन अ कर्टियस वे, दैट इज माई थ्रेट। क्योंकि मैं तो एरोगेंटली बात करूंगा, एटीट्यूड में बात करूंगा, एंड पीपल विल रिजेक्ट मी। पीपल डोंट अंडरस्टैंड। लोग सोचते हैं स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस, दे आर ऑल सेपरेट थिंग्स। नो, दे आर इंटररिलेटेड। स्ट्रेंथ से अपॉर्चुनिटी है, वीकनेस से थ्रेट है। सो व्हाट वी शुड डू इज पॉलिश आवर स्ट्रेंथ, improve upon our weakness to reduce the threat and increase the opportunity. Beautiful. बहुत खूब। मैं लास्ट में ये चाहूँगा कि अपनी दुआओं के साथ उन बच्चों के लिए जिन्होंने आज आपके इस इंटरव्यू को देखने के बाद बहुत कुछ गेन किया है, एक एक्स्ट्रा नॉलेज, एक वो क्वेश्चन जो उनके दिल में तो हैं लेकिन ज़बान पे नहीं आए, जिससे आंसर मिलता। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब कोई किसी डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है और वो अपनी प्रॉब्लम बताता है, तो डॉक्टर उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से उसको मेडिसिन देता है और वो फीस देके जो भी पेमेंट करना होता है चले आते हैं। करेक्ट। लेकिन जब किसी डॉक्टर का इंटरव्यू हम करते हैं तो वो सारे क्वेश्चन जो किसी के मन में है लेकिन शॉर्ट टाइम होने की वजह से डॉक्टर के पास टाइम नहीं है जो कह सके, वो इस इंटरव्यू के जरिए लोगों तक आंसर पहुंच जाते हैं। Correct. आज ये जो इंटरव्यू वर्ड के ऊपर हम लोगों ने बात की है, इसमें क्या निगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्या हम अचीव कर सकते हैं, किस चीज़ को चेंज कर लेने से हम अपने आप को कहीं ना कहीं फिट कर सकते हैं, ये जो चीज़ें आपसे मालूम हुई, तो मैं चाहूँगा कि इसका जो पैकअप हो वो आपकी दुआओं से हो कि आप कुछ ऐसी चीज़ें कहते हुए हमारे देखने वालों को बताएं। एक तो मैं बोलूँगा कि बगैर सोचे समझे डिज़ाइनर फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन ना भेजें। डिज़ाइनर, राइट? ओके। एप्लीकेशन शुड बी वेरी सिंपल, राइट? It should contain your photograph if demanded, otherwise your objective, और एक कवरिंग लेटर ज़रूर होना चाहिए। आज की तारीख में लोगों के पास मौका नहीं है मिलने का। वो जो कवरिंग नोट आप ऊपर लगाते हैं 1-2 पैराग्राफ का कि आप क्यों नौकरी चाहते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो पढ़ लिया जाता है एंड इफ इट इज़ इम्प्रेसिव तो इट गिव्स यू एन इनरोड टू एंटर, दैट्स वन। सेकेंड, चिल्ड्रन शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन resume and CV. Oh. It is the same, but a resume is for freshers, which does not contain experience. A CV
is for experienced people. Very important. It contains their experiences that they have had in the past and their achievements. Right? Third is, you should have all your details ready. Don't talk in, I am a very laborious person. Do you have any proof? अगर उसने मौका दिया है इंटरव्यूअर ने आपको अपने बारे में कुछ कहने का, तो यू शुड हैव प्रूफ. मैंने ये ऑर्गेनाइज किया था सर, यहाँ पर ब्लड की ज़रूरत थी तो मैंने ये लोगों से मिलके एक ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज किया था. इट शोज योर कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड बीइंग लेबोरियस. चौथी चीज, कभी झूठ का सहारा ना ले. बहुत खूब. बी वेरी ट्रूथफुल इन एन इंटरव्यू, बिकॉज जो बैठा है यहां पर उसको 90% आप बेवकूफ नहीं बना सकते. उसको मालूम है उसको क्या चाहिए, और अगर सामने मौका पड़ जाएगा तो आंखें बहुत कुछ बोलती हैं. आंखें बहुत कुछ बोलती हैं. वो दिखता है कि जो बोल रहे हैं आप बना के बोल रहे हैं, सिचुएशनली अपने क्रिएट कर रहे हैं, कि आप ट्रूथफुली बोल रहे हैं. सो स्पीक ट्रूथ एंड स्टे कॉन्फिडेंट. इट इज नेवर रॉन्ग इन एन इंटरव्यू टू पुट इन अ स्मॉल अपॉलॉजी कि वॉट एवर द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, कि सॉरी सर, एट प्रेजेंट आई वुड नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. पांचवी चीज, कभी अगर इंटरव्यू में पूछा जाए व्हाट आर योर नेगेटिव्स, कभी जल्दबाजी में मत रहिए और अपने नेगेटिव्स मत बोलिए. मत बोलिए. मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं लोगों को टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं गंदगी टॉलरेट नहीं कर सकता. हालांकि ये सच है. सच है. लेकिन इंटरव्यूअर को समझ में आता है कि कल को कोई बाहर से आया या इसका सबऑर्डिनेट है या ऑफिस में है, ये तो टॉलरेट नहीं कर पाएगा. तो अ पॉजिटिव प्रेजेंटेशन, लाइक नंबर ऑफ टाइम्स आई टेल द चिल्ड्रन दैट अगर ऐसे क्वेश्चन में अटकते हो तो योर स्टेटमेंट शुड बी कि आई हैव अ नेचर टू इम्प्रूव माई सेल्फ सर. अगर मुझे मालूम ही होता कि मेरे नेगेटिव क्या हैं तो मैं इम्प्रूव करके आया होता. वेरी गुड. अगर आज भी सर आप मुझे नहीं लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरे 2 नेगेटिव बता देंगे तो मैं अगले इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाऊंगा. आई हैव दिस मच ऑफ कैपेसिटी. ही विल अप्रिशिएट यू. और छोटी मोटी चीज़ें बहुत सी हैं. आपका फोटोकॉपी साथ होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड फोल्डर होना चाहिए, नॉट टू फ्लैम्बोयंट, है ना. योर ड्रेसिंग शुड बी नॉर्मल. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू शुड बी इन अ सूट. अ नीट एंड क्लीन पेयर ऑफ trousers and shirt, pastel color, not printed, not jazzy, है ना. You are not in a party, right? So these are small things. There can be many other things. Yes, one thing more, you should understand that there is an open-ended question interview, there is a closed-ended. Open-ended में जब वो सवाल करता है क्या आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं, तो he is giving you the liberty, you can speak as much as you want. But when he says, where does your father work? How large is your family? What have you done? It's a closed-ended question. Don't try to elaborate. जैसे वो सिर्फ इतना ही पूछता है कि अपने बारे में आप बताइए, और बच्चे चले जाते हैं, माई फादर नेम इज़ दिस, माई मदर नेम इज़ दिस, माई फादर इज़ दिस, माई ब्रदर इज़ दिस, माई रिलेटिव इज़ दिस. ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड. अभी उसने आपको सोचा ही नहीं है, और हम अपना पूरा हिस्ट्री और गाथा उसको दिए दे रहे हैं. सिर्फ अपने बारे में बताइए. आपके अपने अचीवमेंट बताइए, अपनी क्वालिटीज़ बताइए, अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, अपनी हॉबीज़ बताइए. लिमिट योर सेल्फ देयर. If he feels to know anything about you, he will ask you, where does your father work? Now it's an opening for you to talk about him. इसमें बच्चे फंस जाते हैं, और कभी कभी, और इंटरव्यू ज़्यादातर नर्वसनेस क्रिएट करता है
तो दिमाग में कुछ है बोलने के लिए, जबान कुछ बोल रही जबान कुछ बोल रही है, हाँ, और बोल गए, तो इट क्रिएट्स सच अ कंफ्यूजन और यहीं से कि नर्वस हो गए। हाँ, बच्चे हैंडल नहीं कर पाते। मेरे ख्याल से छोटे और बड़े जितने भी पॉइंट हो सकते थे, कोशिश की मैंने कि मैं आपके तरफ से वो बातें कह सकूं कि जिसमें आप इस प्रोग्राम को देखते जाएं और ऐसा लगे कि आप सर से क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको उसके आंसर मिल रहे हैं। काफ़ी नॉलेज मिली है। जब मैं इतनी देर में बहुत कुछ सीख समझ गया तो जाहिर सी बात है कि आप तो कैरियर की शुरुआत कर रहे हो, और जब आप अपने कैरियर को शुरू कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक नहीं कई बार इसको देखें और ये देखें कि सर ने क्या कहा है, जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें कितनी चीज़ें आप में नेगेटिव हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं, उसे पॉजिटिव कर लीजिए। अगले इंटरव्यू में सिलेक्शन आपका है। एब्सोल्युटली, है ना। तो दो बातें कह देता हूँ। एक तो देखने के बाद वहीं से सर को थैंक यू बोलिएगा, हैं, और दूसरी चीज़ कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके पास इस टॉपिक पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि वो चीज़ें जो अभी भी आपके दिल के किसी कोने में हैं, जिसे आप पूछने में झिझकते हैं, शर्म करते हैं, अफसोस होता है कि कैसे किसी से पूछें, ये तो मेरा माइनस पॉइंट है, अपने माइनस को प्लस बनाइए, अपनी बात कमेंट बॉक्स में हमारे पास भेजिए। हम अगले सेशन में, अगले इंटरव्यू में आपके वो सारे सवालों को लेकर सर से एक बार फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच सर। मैं बहुत दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने न सिर्फ अपना बहुत कीमती वक्त हमको दिया, कीमती वक्त के साथ साथ वो नॉलेज आपने दी जो हकीकत में लोगों से दूर है। लोग अपने अंदर की खूबियों को देख के आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपने चंद लफ्ज़ों में ये बता दिया कि अगर अपनी कमियों को देख के आगे बढ़ेंगे तो बढ़ने से पहले ही अपनी कमियों को सही कर लेंगे। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने हर इंसान को बनाया है, जी बिल्कुल, उसके पास इंसान को बनाने के वक्त मिट्टी की कमी नहीं थी, फिर ये उंगलियां छोटी बड़ी क्यों कर दी? ये एक बराबर की कर सकता था वो, लेकिन उसने हमें एहसास दिलाया कि नहीं, कोई छोटी है कोई बड़ी है, रोल सबका अलग अलग है, सबके काम अलग अलग हैं। तो अपनी जो भी कमियां हैं उसे नेगेटिव से निकाल के पॉजिटिव में लाइए, चेंज करने की कोशिश कीजिए, ज़िंदगी में फिर बदलाव देखिए। थैंक यू सो मच।